हेलो एवरीवन, मैं हूं ससम और आप देख रहे हैं सीएमडी नीट। तो आज का नया टॉपिक है, हम लोग बात कर रहे हैं टाई ब्रेकिंग रूल्स के बारे में। जो एनटी 2026 का जो ब्राउज़र आया था उसमें बताया गया है कि इसके रूल्स क्या क्या हैं। तो बहुत से बच्चे जानते हैं टाई ब्रेकिंग रूल्स क्या होता है, बहुत से नहीं जानते। तो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि टाई ब्रेकिंग रूल्स में क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम आ जाते हैं तो उस कंडीशन में उनको रैंक क्या दी जाएगी। इस बिहाफ पे ये रूल्स बनाया गया। तो कई सारी कंडीशंस होती हैं, उनको अप्लाई करने के बाद फिर चेक किया जाता है आपकी रैंक क्या हो सकती है। तो इसी पे वीडियो टॉपिक पे है कि भाई अगर आपकी रैंक सेम है, ठीक है, और आपके मार्क्स सेम है तो रैंक क्या बनेगी, कैसे की दी जाएगी, या रिजेक्ट हो जाएंगे आप, या क्या कंडीशंस हो सकती है, सारी कंडीशंस को जानते हैं। तो ये इनका एक ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया था उसमें डिटेल बताई गई है, उसी को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। या तो आप खुद पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैं आप मेरी तरफ से एक्सप्लेन करूँ तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बताता हूँ। देखिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर टाई ब्रेकिंग रूल्स के बारे में। तो ये एनटी के ऑफिशियल वेबसाइट का पेज है जहाँ पे इसके बारे में बताया गया। तो मैं से आप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आता है बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, यानी कि जब दो बच्चों के मार्क्स सेम आ जाते हैं, परसेंटाइल सेम आ जाते हैं, तो प्रायोरिटी दी जाती है बायोलॉजी में। जिसके बायोलॉजी में स्कोर ज़्यादा होगा उसे फर्स्ट रखा जाएगा और उसके बाद सेकंड रखा जाएगा। अगर बायोलॉजी में सेम आ गए तो हम जाएंगे केमिस्ट्री में, देखेंगे कि केमिस्ट्री में किसके ज़्यादा अच्छे हैं। अगर केमिस्ट्री में जिसको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, यानी बायोलॉजी में सेम था लेकिन केमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छा कर लिया, तो उसको रैंक ऊपर मिल जाएगी। अगर केमिस्ट्री में सेम हो गया तो हम फिजिक्स में देखेंगे कि भाई फिजिक्स में उसके ज़्यादा परसेंटाइल या मार्क्स किसके ज़्यादा अच्छे हैं, जिसके ज़्यादा अच्छे होंगे उसको रैंक ऊपर कर दी जाएगी। इस कंडीशन में 3 कंडीशन बनती है, यानी अगर बायोलॉजी में अच्छे हैं तो फर्स्ट, अगर सेम है तो केमिस्ट्री के पास जाएंगे, अगर यहाँ भी सेम है तो फिजिक्स में जाएंगे। अब तीनों में सेम हो गए, यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों में सेम आ रहे हैं, सेम मार्क्स बन रहे हैं, तो क्या करेंगे। तो फोर्थ कंडीशन जो बनती है उसमें ये देखते हैं कि लेस नंबर ऑफ अटेम्प्ट, यानी कितने गलत क्वेश्चन कम से कम किए हैं। यानी मान लो एग्जाम्पल, आपने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए किसी बंदे ने, किसी ने भी, दोनों ने 100 अटैम्प्ट किए, एक ने क्या किया है 20 गलत किए हैं और एक ने क्या किया है 25 गलत किए। तो जिसने कम गलत किए होंगे उसको प्रायोरिटी दी जाएगी और उसको रैंक ऊपर रखी जाएगी। जिसने ज़्यादा गलत किए होंगे वो नीचे आ जाएंगे। लेकिन ऐसा भी अगर हो जाता है कि दोनों के सेम आ जाते हैं, इसके भी 20 गलत है, इसके भी 20 गलत, तब क्या करेंगे। तो फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रूल्स क्या कहता है कि अगर ऐसा होता है तो फिर हम बायोलॉजी में फिर वापस आते हैं और देखते हैं कि किसके कम से कम मार्क्स गलत है, यानी कितने कम गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं किसने, बायोलॉजी वाले ने, यानी कितने कम से कम क्वेश्चन इसने गलत किए हैं, ठीक, ज़्यादा नहीं, कितने करेक्ट हैं, कितने ज़्यादा सही वाले क्वेश्चन बायोलॉजी चूज़ किए जाएंगे। अगर यहाँ भी सही होता है तो फिर जाते हैं केमिस्ट्री के पास और देखते हैं कि किसके ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट हैं, ठीक है, किसने गलतियाँ कम की हैं, ठीक, किसमें, केमिस्ट्री में। अगर इसमें भी सेम हो जाता है कि दोनों के सेम करेक्ट है, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा गलत नहीं है, बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो फिर फिजिक्स में जाते हैं। फिजिक्स में देखते हैं अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर इन फिजिक्स, यानी कितने गलत किए हैं और कितने सही किए हैं। इस प्योरिटी में रेशियो देखा जाता है। अगर ये भी सेम आ रहा होता है कि भाई केमिस्ट्री में भी ये, फिजिक्स में, ये बायोलॉजी में, तीनों में समय सेम हो गया कि भाई जितने उसने गलत किए उसने उतने गलत किए, उतने अटैम्प्ट किए उसने अटैम्प्ट किए, इतने सही हैं, दोनों के सेम है, तो सेम जब कंडीशन आ जाती है, अगर 6 की 6 कंडीशन, यानी 3, 4 और 7, अगर सातों कंडीशन ऐसी हो जाती हैं तो फिर कंडीशन लास्ट होती है जहाँ पर ये इन केस एजी क्राइटेरिया आर द एग्जीक्यूटेड एंड स्टिल पेस्टेस इट विल बी द रिजॉल्व थ्रू अ रैंडम प्रोसेस। तब एक ऑप्शन आता है रैंडम प्रोसेस का। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी बैठाई जाती है, वो एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड करती है किस बिहाफ पे क्या कर सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, किसने फॉर्म पहले भरा है, या हाई स्कूल मार्क्स ज़्यादा है, या 12th मार्क्स ज़्यादा है, किसकी एज ज़्यादा है, इसकी एज कम है, या किसने कितनी बार अटैम्प्ट किया है। तो ये कुछ कंडीशन बन सकती है, उस बिहाफ पे इसको सिलेक्ट किया था, इस हिसाब से रैंक दी जाती है। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि भाई क्या होती है। बाकी आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं जहाँ मैंने लाइव फोटोग्राफ प्रॉब्लम्स क्या होती है, फॉर्म कैसे फिल करते हैं, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, क्या परमेंट और आपका जो करंट एड्रेस उसमें क्या क्या रेफरेंस, कैसे क्या प्रूफ लगेगा डॉक्यूमेंट, तो वो सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, उसके जाकर आप देख सकते हो कैसे क्या। तो वीडियो कैसे लगा मुझे बताइएगा, और बहुत अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। इस ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप हमारा यहाँ पे दिया गया है, सब स्कैन करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमें दिए गए नंबर से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने से आपको काफ़ी फायदे होंगे, आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। क्या बेनिफिट होगा कि पहली बात आपको स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाएगी जहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ऐड हैं और आप भी ऐड हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पे एक स्टूडेंट्स की कम्युनिटी मिल जाएगी जहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं अदर एस्पिरेंट से, जो आप यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं अदर एस्पिरेंट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट के बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, जो यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं अपने नीट एस्पिरेंट से जो तैयारी कर रहे बच्चे, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं,
उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको, जो भी नोटिफिकेशन आएंगे एग्ज़ाम रिलेटेड हो गए, कॉन्स रिलेटेड हो गए, जो भी है वो सारी अपडेट्स इसमें ग्रुप में मिलती है, फ्री है। एक्सपर्ट गाइडेंस आपको मिलेगी यहाँ पे, आप लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस मेंटर्स एंड काउंसलर से जुड़ सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे इसमें, जो भी आपको कुछ क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे। डाउट सॉल्विंग आपकी होगी, आस्क क्वेश्चंस एंड गेट क्विक रिप्लाइज आपको मिल जाएगा। गूगल मीटिंग सेशन होगा आपके यहाँ पे, अटेंड फ्री लाइव सेशन फॉर द डिटेल काउंसलिंग गाइडेंस आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग होती रहती है। स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग हेल्प, यानी फॉर्म कैसे भरना है, कैसे काउंसलिंग करनी है, कोई भी फॉर्म गलत ना भरो, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन से आप पूछ सकते हैं, या आप हमसे ही फॉर्म भरवा सकते हैं, या भी हमसे ही काउंसलिंग करा सकते हैं, सारी हेल्प यहाँ पे आपको कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने से आपका बेनिफिट रहेगा, कोई नुकसान नहीं, आपको हर चीज़ के यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती जाएगी। तो इस वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक्स।